Hello, everybody. Today is a surprise for you. We have Mr. Amit Upadhyay, Regional Director, South Asia OET. I have been requesting this interview for a very long time, and finally he agreed. He took out time from his very, very hectic schedule, and he's here in our studio with us. Over to Amit ji. Amit ji, please अपने बारे में बताएं. And I'm so glad you are here. Well, thank you, Nishant sir. Always a pleasure speaking to you, but this is another opportunity. So, very nice being in this podcast with you today. मेरा नाम अमित उपाध्याय है, जैसे कि आपने कवर कर लिया already, and I'm the regional director for India and South Asia for OET. I've been with the organization for about a year and a half now, a little over that, and I'm very excited to be on this podcast. कुछ अच्छी बातें हो जाएंगी, कुछ अच्छी नॉलेज शेयर हो जाएगी, किसी के काम आ जाएगी एंड जो हमारे इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ओईटी हेल्प कर पाएगा विद योर सपोर्ट ऑफ कोर्स टू माइग्रेट टू countries like UK, Ireland, start practicing there. So, very Absolutely. excited, very happy to be here today. Great, sir. Let's start with the interview right away. सर पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बता दीजिए कि ओईटी किस काम आता है। बिल्कुल, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल। आई थिंक ओईटी, जिसको लोग फुल फॉर्म ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट में, और इसके 12 डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। सो एक वर्जन डॉक्टर्स के लिए, एक नर्सेस के लिए, एक फार्मासिस्ट के लिए, एक पोडाइट्रिस्ट के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारे के सारे प्रोफेशंस हेल्थ केयर की, उसके लिए अलग अलग ओईटी एग्जामिनेशन होता है। नाउ ओईटी एग्जामिनेशन को इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लेते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव करते हैं। उनका सर्टिफिकेट फिर डिफरेंट कंट्रीज की हेल्थ केयर गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट करती हैं, और फिर वो वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। Wow. So that means it's not like the other examinations where one size fits all. नो You नो, इट्स वेरी best स्पेसिफिक, प्रोफेशन scientifically. रेलेवेंट। Wonderful. That is absolute. I think that is the beauty of OET. Am I right? एब्सोल्युटली यस। अगर नर्सिंग का कैंडिडेट है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या डिप्लोमा इन नर्सिंग किया है, और अगर आपको बाहर जाके प्रैक्टिस करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लेने की जगह ओईटी शुड बी, ओईटी नर्सिंग शुड बी योर डिफॉल्ट चॉइस। बिकॉज आपने जो बीएससी नर्सिंग में पढ़ाई की है, उसी हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को चेक किया जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। So there are other examinations also. Like a lot of people go for IELTS, they go for PT, they go for TOEFL. Now we have, a plethora of examinations. There is Duolingo, there's Cell. So I don't want to name them because naming them would eat up the time. There's so many examinations. How does OET is totally different examination? How is it different than other examinations? वेल, आपने बिल्कुल सही बात की। बहुत सारे जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट अवेलेबल हैं कैंडिडेट्स के पास, एंड ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट सीईएफआर, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, इसको अडेयर करते हैं या Right. इससे बेंचमार्क करते हैं अपने आप को। सिमिलरली ओईटी भी अपने आप को सीईएफआर से ही बेंचमार्क करता है, बिकॉज वो इंग्लिश का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। Perfect. फर्क यहाँ पे आता है कि ओईटी स्पेसिफिकली हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है। सो एक जनरल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स लिखते हैं, चेक करते हैं, एंड देन कैंडिडेट्स को वो एग्जामिनेशन देने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड, ओईटी को हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट्स उनको वैलिडेट करते हैं, और फिर वो क्वेश्चंस हमारे कैंडिडेट्स, इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सामने आते हैं। देयरफॉर ओईटी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, इंटरनेशनली बेंचमार्क्ड है, डिफिकल्टी लेवल वाइज बिल्कुल सिमिलर टू एवरी अदर एग्जामिनेशन जनरल टेस्ट, बट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ओनली। Therefore, it becomes one of the best choices for them. एब्सोल्युटली ग्रेट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बच्चा ओईटी की प्रिपरेशन करता है, हिज कम्युनिकेशन लेवल विद द पेशेंट्स also increases a lot. The Absolutely. candidate is able to, express and ask questions what exactly the international level nursing people or medical people ask. Am I right? एब्सोल्युटली निशांत सर, और आपको तो ये पता ही होगा कि यहाँ से बच्चों को एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, बट वहाँ जाने के बाद, चाहे वो यूके हो, Hmm. ऑस्ट्रेलिया हो, आयरलैंड हो, उनको एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी देना होता है। True. इन मोस्ट केसेस, इन ऑल ऑफ दीज केसेस दैट आई हैव नेम्ड, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है ऑस्की, Yeah. राइट, OSCE। Yeah. नाउ हम लोगों ने एक इम्पैक्ट स्टडी किया है जो कि ओईटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। Hmm. ओईटी प्रिपरेशन लीड्स टू बेटर ऑस्की रिजल्ट्स, बेटर ऑस्की It प्रिपरेशन एज does. वेल। It does. It तो does. बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होती है, हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट में इंप्रूव होती है,
और क्योंकि वो ओईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ओईटी के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर देखी जाती हैं बाय इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, सच एज कंपैशन, एम्पैथी, translating complex language into simple language, complex medical language into simple language, so that पेशेंट के केयरर्स को उनको वो बात समझ में आए, वो प्रोसीजर समझ में आए। हम्म। ऑल ऑफ दैट गेट्स कवर्ड ड्यूरिंग द ओईटी प्रिपरेशन। और जब वो ऑस्की एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो भी उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, एंड निशांत सर आपको ये बात शायद ऑलरेडी पता होगी, बट फॉर हुएवर इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, अगर आपने ओईटी की तैयारी की है, तो आपका इंटरनेशनल डेस्टिनेशन मार्केट्स में एज अ रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना विल बिकम अ मच इजियर टास्क। It does, entirely it does. And sir, आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मेरे को दिख रही है। Like we have been getting a lot of offers from Ireland, UK and Dubai to send the nurses there after the OET exam. ये एक नया ट्रेंड देखने को मेरे को मिल रहा है। पहले होता था कि आइल्स करो, पीटी करो, चलो भाग जाओ। बट राइट नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग इन द मार्केट। दे वांट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विद प्रॉपर क्वालिफिकेशंस, प्रॉपर क्लियरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, अगर आप ओईटी की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं, तो ओईटी को एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो यूके की रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दे हैव ऑलवेज एसेंशियली प्रिफर्ड कैंडिडेट्स विद ओईटी क्वालिफिकेशंस। नाउ हम्म। उसका रीजन है, ऑफ कोर्स, बिकॉज हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट में है, इकलौता एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो केवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। हम्म। हमने उन्हीं के साथ ये इम्पैक्ट स्टडी की थी, जो हमारी वेबसाइट पे किसी के लिए भी अवेलेबल है। आप सिर्फ ओईटी वेबसाइट पे जाइए, इम्पैक्ट स्टडी सर्च कीजिए, एंड यूल बी एबल टू सी हम्म। दैट अगर आपने ओईटी किया है, तो आप यूके में जाके एनएचएस में जब आप काम करेंगे, जब आप एब्जॉर्ब होंगे वहां पे एज अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, योर इंटीग्रेशन इनटू दैट वर्कफोर्स विल बी फार मोर सीमलेस as opposed to you taking a general English language test and then going there. I totally agree with you. Yeah. Totally, totally agreed. And generally, I have seen that all the students who go from Asia, I would not say India only, all the students who go from Asia, the healthcare professionals go from Asia to these developed countries, they face a lot of communication problems. Correct. So, what is your opinion about it? Why do they face these communication problems? And what is the way to overcome them? सर, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको डिस्कस किया जाए, तो आप एक बार इंडियन हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट में इवेल्युएट करके देखिए। अगर कोई बच्चा राजस्थान में फॉर एग्जांपल बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहा है, तो जनरली वहाँ पे टीचिंग हिंदी में हो रही है, Agreed. राइट? अगर आप केरला में चले जाएंगे, तो वही टीचिंग मलयालम में हो रही है, एंड तमिलनाडु में चले जाएंगे तो तमिल में हो रही है। Right. तो उनकी मेडिकल नॉलेज या क्लिनिकल नॉलेज एक्यूरेट होती है, बट उनकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाती। नाउ वो जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का गैप है, Right. राइट, जब ये इंटरनेशनल शुरू करते हैं, वहां पे कम्युनिकेशन का ओनली चैनल, नॉट द मेन चैनल बट द ओनली चैनल इज इंग्लिश, वहां पे ये लोग प्रॉब्लम फेस करना शुरू करते हैं। देयरफॉर जब वो इंडिया में रहते हुए जब वो काम करना शुरू करते हैं, ऐसे बच्चे अगर वो ओईटी की प्रिपरेशन करके ओईटी एग्जामिनेशन देते हैं, तो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इन हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट इंप्रूव हो जाती हैं। और तब जब वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाके काम करना शुरू करते हैं, तो दे फेस मच लेसर चैलेंजेस। And I think OT is the only exam in the world which checks empathy. एब्सोल्युटली यस। एंड Empathy is बिकॉज not checked इट्स anywhere at all. एग्जैक्टली, बिकॉज हेल्थ केयर एक Impossible ऐसा to check. प्रोफेशन है। एग्जैक्टली। Impossible to check. And I believe the examination of OET has it an inbuilt component called as empathy checker. एब्सोल्युटली यस। एम्पैथी, कंपैशन, ये कुछ कोर क्वालिटीज हैं जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट की जाती हैं। एंड Absolutely. देयरफॉर जब ओईटी के क्वेश्चन टाइप्स हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स लिखते हैं, तो वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि कंपैशन और एम्पैथी उनका पार्ट बने। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सर, the cultural differences between India and Australia or India and UK or any other country which accepts OET are huge. The way we handle our patients and the way they handle their patients, like जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो बिल्कुल। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? क्यों है ऐसा फर्क? और क्या ओईटी इस गैप को कवर करता है? सो जो सबसे बड़ा गैप है वो ये है कि जब एक, फॉर एग्जांपल यूके के अंदर, जब एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है या उसको कोई प्रोसीजर फॉलो करना होता है विद द डॉक्टर और द नर्स,
वो प्रोसीजर पूरा उसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। राइट। एक्सप्लेनिंग कि उसको किस प्रोसीजर के किस किस कंपोनेंट को कवर किया जाएगा उसके साथ पेशेंट को, एंड बिल्कुल। देन उससे उसको क्या रिलीफ मिलने का एक्सपेक्टेशन है। हम्म। नाउ अगर आपने ओईटी जैसे टेस्ट की प्रिपरेशन की है, तो आपको वो प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करने का तरीका इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि आपकी वहां पे इकलौती लैंग्वेज होगी जिसमें आप बात कर पाएंगे, वो आपको सीखने को मिलेगा। राइट। जब आप ऑस की एग्जामिनेशन देते हैं जो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, वहां पे आपको वो सेम नॉलेज फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करनी होती है, बट यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। सो राइट। जो डिफरेंस है वो यहीं पे आ जाता है। अगर हमारा इंडियन नर्स या इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, pharmacist, doctor, whoever, if they have gone and started practicing in the UK, it is absolutely important for them to be able to communicate effectively on the procedures, the medical equipment they are going to use, the the procedure that the patient or the carer has to undergo with them, so that it can be well documented, well understood, and the patient and the carer both understand कि उनके साथ क्या होने वाला है और उसका फायदा क्या होगा। एब्सोल्युटली। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ओईटी प्रिपरेशन ये कवर करता है। ये सारा कुछ कवर करता है। इंडिया में हम लोग देखते हैं कि इतनी एम्पैथी नहीं है, इतना कंपैशन नहीं है। इफ यू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, द पेशेंट्स, द वे दे आर बीइंग हैंडल्ड इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वेरी डिफरेंट। एब्सोल्युटली यस। वेरी वेरी डिफरेंट। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक ओईटी एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो इसे कवर करता है। Absolutely, and you've nailed the point there. OET acts as a bridge. वो इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बाहर प्रैक्टिस करने के बीच में जो उनका गैप है, क्लिनिकल स्किल्स उनके पास ऑलरेडी हैं क्योंकि वो पढ़ाई करके आए हैं, अपना राइट। डिग्री कोर्स, अपना करिकुलम कवर किया है उन्होंने, अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं, तभी वो बाहर जाने का प्रैक्टिस कोशिश कर सकते हैं। राइट। बट उनका जो मेजर गैप है, कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्किल, लैंग्वेज गैप, वो ओईटी प्रिपरेशन के थ्रू कवर होता है। 100%, तो 100%। सर, कैन यू गिव अस एन एग्जांपल ऑफ द रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो मेडिकल में आ रही है एंड दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द ओईटी एग्जामिनेशन? Brilliant question. Thank you for asking me that, Nishant sir. So I think let's take example of a writing section in OET nursing examination, for example, right? जी। एक OET nursing examination के अंदर एक नर्स जब राइटिंग टास्क अपीयर करती है, तो उसको एक पेशेंट रेफरल लेटर या पेशेंट ट्रांसफर लेटर लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। नाउ एक इस तरह का लेटर, अ पेशेंट ट्रांसफर लेटर, ये उसने अपने बीएससी नर्सिंग कोर्स में भी लिखा होगा। अग्रीड, अग्रीड। Therefore, और यही उससे एक्सपेक्टेड है जब वो हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करेगी, टू बी एबल टू राइट दैट लेटर इन गुड लैंग्वेज स्किल्स, गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। देयरफॉर ओईटी के अंदर वो एग्जैक्टली exactly वही कर रही है जो कि उसने अपने हेल्थ केयर कोर्स में लर्न किया है और जो उससे हॉस्पिटल सेटिंग में एक्सपेक्टेड है। ओके। एंड व्हाट अबाउट डॉक्टर्स और फिजियोथेरापिस्ट? डू दे आल्सो हैव टू राइट अ लेटर? Yeah, yeah. So same. Let me just take a step back here. हम्म। ओईटी के अंदर लिसनिंग एंड रीडिंग कंपोनेंट्स हेल्थ केयर स्पेसिफिक होते हैं बट कॉमन होते हैं सारे प्रोफेशंस के लिए। ओके, ओके, ओके। Those, those two skills are equally needed by all the healthcare professionals. They don't एब्सोल्युटली। have a way in which healthcare professionals would behave differently in their workplace setting. For example, एक डॉक्टर को एक पेशेंट ट्रांसफर करना है, तो वो एक दूसरे डॉक्टर को या दूसरे डिपार्टमेंट को एक पेशेंट ट्रांसफर लेटर लिखेगा। एक राइट। फार्मासिस्ट को एक दे माइट हैव टू राइट some kind of prescription note or something on those lines. But listening and reading सबकी सेम रहने वाली है। सबको मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हेल्थ केयर स्पेसिफिक इंग्लिश, दे शुड बी एबल टू रीड एंड लिसन इफेक्टिवली। परफेक्ट। बट फॉर अ फार्मासिस्ट, फॉर अ डॉक्टर, फॉर नर्स, द राइटिंग टास्क वुड डिफर बिकॉज उनको हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग करनी होती है। एंड ओईटी के हर वर्जन के अंदर उसी तरह के राइटिंग के, स्पीकिंग के एलिमेंट्स डाले जाते हैं इन द क्वेश्चंस। डज द स्पीकिंग आल्सो वेरी लाइक दिस? Correct. So OET speaking for nurses is different from OET medicine, which is for doctors, from OET pharmacists, which is for pharmacists, from OET, podiatry, so which is for podiatrists. So इन सब के लिए अलग अलग रहेगा, स्पीकिंग स्पेसिफिक रहेगा उनके प्रोफेशन के लिए। So it's a huge task for you people to do. Well, we are working ये very hard. माइंड बॉगलिंग है। 12 तरह का एग्जामिनेशन पेपर सेट करना, एक ही डेट में लेना एग्जामिनेशन।
एंड हर एक बंदे को उसके कैलिबर के अकॉर्डिंगली जज करना, माय गॉड, ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन। इट्स वेल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। बहुत बड़ी मशीनरी है जो इस ओईटी एग्जामिनेशन को हर समय रेलिवेंट अपडेटेड रखने के लिए काम करती है। So a lot of research is being done on how to manufacture the papers. Lots of it, lot of research that goes into, and every question has to undergo writing by healthcare experts, validating or proof checking by English language experts, and then live testing with many candidates in healthcare settings before it actually comes in the real OET examination. So, Exactly, whole exactly. lot of research It that goes passes into through it. multiple stages. बिल्कुल सर। Very, very interesting and very impressive. So that means the OET examination is going to be different for doctors, for nurses, for other healthcare workers. They are all 12 professions are going to be different. Absolutely yes, And बिल्कुल सही है। every profession is going to be checked as per their profession only. Absolutely yes। That is a brilliant thing because I believe that in some examinations today, with the help of AI, we are able to check the English, but we cannot segregate it like this. It's not possible to do it. A lot of examinations have come up who are checking English, but the problem with them is check होती नहीं पूरी English spectrum check ही नहीं होता. राइट सर। सो So बिल्कुल ओईटी प्रोफेशन स्पेसिफिक है। एक फार्मासिस्ट के लिए ओईटी फार्मा इज द राइट एग्जामिनेशन। सो इट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। हम लोग तो बहुत सारी मेहनत करते हैं इस एग्जामिनेशन को रेलिवेंट रखने के लिए, बट कैंडिडेट्स के लिए आप जैसे नॉलेजेबल लोगों से जानना जरूरी है कि उनके लिए सही एग्जामिनेशन वर्जन कौन सा है। एग्जामिनेशन वर्जन कौन सा है. सो वाइल काउंसलिंग वी शुड टेल द स्टूडेंट कि भाई ये एग्जामिनेशन आपके लिए बेटर रहेगा, ये बेटर नहीं रहेगा. एब्सोल्युटली। Point noted. How are speaking tests tested in OET? रोल प्लेस जो करते हैं हम उसमें बिल्कुल। क्या चेक कर रहे हैं? व्हाट आर वी चेकिंग देयर? लॉट ऑफ थिंग्स रियली सर, सो इसके बारे वेरी में गुड। सारा बता दीजिए. स्पीकिंग क्या है, कैसे? स्पीकिंग इज द वन विच इज वेरी वीक इन पंजाब. आई से पंजाब ऑन द होल बिकॉज स्पीकिंग पंजाब में है ही नहीं, आपको पता है. राइट, करेक्ट। पूरा सो बता दीजिए बिल्कुल इसके बारे में. स्पीकिंग है क्या, क्या चेक होता है? बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। जब वो बच्चा कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन ओईटी टेस्ट का स्पीकिंग कंपोनेंट देने जाता है तो उसको क्या एक्सपीरियंस करना होता है। एक तो उसको एक सिनेरियो मिलता है, राइट, सम नोट्स ऑन अ सिनेरियो, एंड उसके पास एक इंटरलोक्यूटर रहता है जो ओईटी अपॉइंट करता है हम्म, इन द टेस्ट सेंटर इटसेल्फ। नाउ वो इंटरलोक्यूटर, अगर फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक बार नर्सिंग का एग्जांपल लेता हूं, अगर एक इंडियन नर्स ओईटी नर्सिंग का एग्जामिनेशन ले रही है तो उसको उसके नोट्स मिलेंगे, द सिनेरियो दैट दे हैव टू रोल प्ले। हम्म, that person who's taking the test will play the role of the of their profession. So OIT नर्सिंग में वो नर्स का रोल प्ले करेगी हम्म. और इंटरलोक्यूटर एक पेशेंट का रोल प्ले करेगा। ओके. एंड वो जो सिनारियो जो उसको नर्स को दिया गया था इन एडवांस, वही एग्जैक्ट सिनारियो उसको रोल प्ले करना है विद दैट इंटरलोक्यूटर। हम्म, जहां पे फॉर एग्जांपल एक नर्स को एक पेशेंट को ड्रिप लगानी है, राइट, हम्म. ग्लूकोज ड्रिप विद सम मेडिकेशन। सो राइट. इस नर्स को वो नोट्स मिलेंगे एंड ये पूरा की पूरा प्रोसीजर उस इंटरलोक्यूटर के साथ डिस्कस करेगी। लवली. या द एंटायर प्रोसीजर, द मेडिसिन बीइंग यूज्ड, उसका फायदा क्या है, नीडल कहाँ पे लगाई जाएगी, एक्सेट्रा, हाउ मच टाइम इट वुड टेक, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, ये सारा की सारा वो डिस्कस करेगी। एंड दिस देन वुड बी सेंट बैक टू आवर असेसमेंट टीम्स हु वुड देन असेस द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कैंडिडेट इन दैट रोल प्ले। और एंड वहां पे टेक क्या होता है इसके अंदर? तो उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स चेक होती हैं जिसमें द राइट काइंड, सो वी नो इंग्लिश, राइट, सो द राइट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इनंसिएशन, करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड्स एक्सेट्रा। बट मोर इम्पोर्टेंटली, क्या नर्स ने एम्पैथी कंपैशन के साथ बातचीत की, क्या उसने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके इंटरलोक्यूटर या पेशेंट को एक्सप्लेन किया सो दैट द पेशेंट फुली अंडरस्टूड व्हाट वाज बीइंग टोल्ड टू देम, हम्म, right? So all of these components get checked, हम्म. and then they are given the right marks according to their English language skills in the healthcare context. Got it, got it, got it, got it. So it's actually basically quality check program हो गया. Absolutely, आप कह सकते हॉस्पिटल्स में क्वालिटी हैं। चेक प्रोग्राम हो रहा है, वैसे के वैसे क्वालिटी चेक प्रोग्राम हो गया. बस इसी वजह से जो रेगुलेटर्स हमको एक्सेप्ट करते हैं, सो फॉर एग्जांपल ओईटी इज एक्सेप्टेड बाय द नेशनल हेल्थ सर्विसेज इन द यूके, द जनरल मेडिकल काउंसिल इन द यूके, द ANMAC, which is the Nursing and Midwifery Accreditation Council. Similarly, in Australia, we are accepted by the Australian Medical Council, the APRA,
जिसके साथ इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा बिफोर दे कैन प्रैक्टिस. Same goes for the US, for example, where ECFMG, Hmm. they accept only OET test. They don't accept any other general English language test for international medical graduates. अगर इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को ECFMG के साथ रजिस्टर करना है, यूएस में प्रैक्टिस करना है, तो OET इज द ओनली एग्जामिनेशन, ओनली टेस्ट दैट दे accept. And this is the reason, because we are healthcare specific. We put in a lot of effort to stay relevant to the profession of the Indian professional, healthcare professional who is going to practice abroad. Wonderful. So I think इसकी जो लिस्ट है आपकी वेबसाइट पे, I'll put it in my description so the audience can see it. Absolutely. Where we are accepted, who accepts us, etc., etc. Because Yep. I saw that list a couple of months ago. It was shorter, and every time I see it, it becomes longer. Well, we are always at work, right? Always at work, always at work, and making it show that all the institutes start accepting it. Absolutely. And a lot of modern healthcare has come in now with robotics coming in, with AI coming in. Do you think OET exam is going to adopt to those things as well? Well, to be fair, sir, I think it might be early for me to comment on, that. What I can tell you is that we continue to have international healthcare experts write questions for OET, and Right. therefore, and always, on real healthcare workplace settings, scenarios. Therefore, अगर वर्कप्लेस के अंदर इंटरनेशनल सेटिंग्स में हेल्थ वर्कप्लेस के अंदर सिनेरियोज बदलेंगे, तो ओईटी के क्वेश्चन टाइप्स उन सिनेरियोज को रिफ्लेक्ट करेंगे. So what you are trying to tell me is like जो भी रियल वर्ल्ड में हो रहा है, ओईटी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करता रहता है. एब्सोल्युटली यस. कोई नई रिसर्च आई, कुछ नई चीज आई, ओईटी की रीडिंग चेंज हो गई, ओईटी की लिसनिंग चेंज हो गई, या ओईटी की राइटिंग प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया. कुछ ना कुछ बिल्कुल. चेंजेस चलते रहते हैं. सो हाउ डू एब्सोल्युटली. टू नो अबाउट दीज चेंजेस? So these changes have to undergo a lot of testing and research and live testing with live people, before they become part of OET. It's an ongoing research that continues to happen as we speak. Even now, there is research happening. And हमको, even for example, मुझको भी, I'm part of OET, but still, I will also come to know about these changes once they've gone live. Right. But they'll be in accordance with the whatever the format of the exam Absolutely. is. They will not break the format. No, no, no. They In will not accordance break with the the format. format. Absolutely. They will adhere to the format, they'll adhere to the question types, the task types that a candidate would expect. If Right. there is any change, we will make sure that that change is well available for candidates to look for in advance If on the our format website. changes, if the format Ah, changes, then you notify the candidates. exactly, yes. Right. Exactly. Very fair enough. Absolutely. And how many countries have started accepting OET, and which of them are there? Well, sir, I think आपको ये वाला भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, डाल because the दें, पक्की acceptance बात है, list is डाल like दें. Right. huge. Pretty much all the international English speaking countries, Yeah. they pretty much all accept OET. All the major healthcare regulators in the world, they Mm, accept OET as well. There are more than 550 medical healthcare institutions mm. across 19 English speaking countries that currently accept OET, and all the important medical councils in the world. So, for example, I mentioned the General Medical Council in the UK, the Right. ANMAC, ऑस्ट्रेलिया के अंदर APRA है, हाँ. ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल है, द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल इन ऑस्ट्रेलिया, दे एक्सेप्ट ओईटी. आयरलैंड का आपने अभी थोड़ी देर पहले ही नाम लिया था, जहां से बच्चों के ऑफर लेटर्स भी आ रहे हैं, बिल्कुल. एंड दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम द मार्केट एज वेल. सो दे एक्सेप्ट ओईटी, द मेडिकल काउंसिल, द कोरू, CORU. Hmm. We have just sent out a post on LinkedIn recently. Koru has accepted OET, and therefore, a lot of Indian healthcare professionals are now starting to go to Ireland with OET scores. So, I'll put a list there. I'll put a yeah, link. I think the I'll do best would that. be I'll definitely do that. Absolutely. correct. And इंडिया एक्सेप्ट करता है? वेल, आई थिंक सर, बहुत अच्छा टॉपिक टच किया आपने. क्या इंडिया एक्सेप्ट करता है ओईटी को? द आंसर इज नो, बिकॉज कोई भी फॉर्मल अथॉरिटी इन इंडिया, दे डोंट रियली हैव एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एज अ बैरियर. वो Hmm. इस तरह का बैरियर उन्होंने पुट अप नहीं किया है. Hmm. बट क्या इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए? Exactly. यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है.
हम्म। हमारे इंडियन हेल्थ केयर स्टूडेंट्स जब वो बीएससी नर्सिंग में या बीएससी फार्मा में या एमबीबीएस कोर्सेज के अंदर एनरोल करते हैं, एमबीबीएस फिर भी बेटर है बिकॉज दीज डॉक्टर्स these graduates who are हम्म। going to become doctors, they हम्म। come from better places, right? So more affluent societies, parents who are probably doctors themselves. So उनको इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर नर्सिंग या फार्मा या अदर allied healthcare professionals उनके मुकाबले ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। बट आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स से जाके बात कीजिए, उनके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए बट होते नहीं है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक है ना? बात। बिल्कुल। क्या इंडिया को ओईटी एक्सेप्ट करना चाहिए? ओईटी का इंडिया का मेडिकल टूरिज्म एग्जैक्टली। बहुत ही स्ट्रांगली इंक्रीज हो रहा है। आपको ये भी स्पेशली शायद गुड़गांव और बैंगलोर भरा पड़ा है मेडिकल टूरिज्म। तमिलनाडु सर बिल्कुल। अट्रैक्ट्स द लार्जेस्ट मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। largest medical tourism is there. है ना? अब मेडिकल टूरिज्म में आपके पास इंटरनेशनल पेशेंट आ रहा है। बिफोर आई इवन गो देयर, निशांत सर, क्या आपको पता है कि इंडिया का मेडिकल टूरिज्म अबाउट 6 to 7% यूके से भी आता है? I know, I know, I know. I've seen in Gurgaon. I've seen in अब Gurgaon. अब इमेजिन अ सिनेरियो जहां पे एक ब्रिटिश नेशनल आपके गुड़गांव हॉस्पिटल में है और जो एडमिन स्टाफ है या नर्स है या डॉक्टर है, हैंडल वो नहीं कर रहे उनसे हैं। हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ठीक इंग्लिश है। लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम, बिल्कुल। राइट? बिल्कुल। नाउ दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो क्या इंडिया में ओईटी को एक्सेप्ट करना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। क्या यस। नर्सिंग कॉलेजेस को, फार्मा कॉलेजेस को, क्या उनको ओईटी प्रिपरेशन इंटीग्रेट कर देने चाहिए अपने करिकुलम के अंदर? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज they will be opening a world of opportunities for our Indian healthcare students, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। not just by sending them abroad, but also within the domestic market. एक एक और सेंसिटिव टॉपिक टच करते हैं सर यहाँ पे। जी। अगर किसी भी प्रोफेशन में, हेल्थ केयर को छोड़ देते हैं, किसी भी प्रोफेशन में और किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो हम्म। आपका करियर प्रोग्रेशन बेटर रहेगा। क्या आप हमेशा। इस बात से सहमत हैं? हमेशा। एब्सोल्युटली। सो इट्स द सेम फॉर हेल्थ केयर एज वेल। बिल्कुल, बिल्कुल, I totally agree with you. And with the medical tourism, projected to be rising very fast, about 1,000 times more as compared to like now, 2035 में कह रहे हैं जी, 1,000 गुना बढ़ जाएगा ये। यप, तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा फिगर बनने वाला है, बहुत बड़ा फिगर। एब्सोल्युटली। एंड उसके लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत पड़ेगी और बिल्कुल ओईटी से पड़ेगा। बढ़िया टूल किसी के पास नहीं हो सकता। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि जो ओईटी आपको वर्क एथिक्स सिखाता है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पेशेंट से कम्युनिकेट कैसे करना है, इंग्लिश तो एक पार्ट हो गया ना लैंग्वेज का, बट जो ओवरऑल प्रोसेस सिखाता है, हाउ टू टॉक टू द पेशेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी टोल्ड टू देम, वो कुछ भी नहीं, हमारा इंडियन सिस्टम नहीं सिखाता। एब्सोल्युटली, एंड डॉक्यूमेंटेशन। हमको, डॉक्यूमेंटेशन, एग्जैक्टली। राइट, अगर इट्स अ आपने लीगल रिक्वायरमेंट टू हैव। बिल्कुल, बिल्कुल या, इंडियन सिस्टम नहीं सिखाता बिल्कुल भी। करेक्ट। तो आई थिंक अगर आईएमसी जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है वो भी इसे अडॉप्ट कर ले, तो इट कैन बी गेम चेंजर इन द मेडिकल हेल्थ केयर। एब्सोल्युटली। आई थिंक हम मेडिकल वर्ल्ड क्लास। सारा हम वर्ल्ड क्लास हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। विल बी आई वर्ल्ड थिंक क्लास डेस्टिनेशन। मोदी जी का विजन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है कि हम वर्ल्ड को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर वर्कफोर्स सप्लाई कर पाएं। और उसका स्टार्ट यहाँ इंडिया से करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल। यहाँ पे हम अच्छे क्लिनिकल स्किल्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। हम्म। अगर हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर पाएं और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बेंचमार्क कर पाएं, तो हम्म। आई थिंक हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजन को रियलाइज कर रहे होंगे। रियलाइज कर सकते हैं सर। एक थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन पूछना, ऑफ द ट्रैक। Yeah. कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे मेडिकल टूरिज्म है, फॉर एग्जांपल तुर्की हो गया, हम्म। इस्तांबुल, उनमें बहुत मेडिकल टूरिज्म है। तो क्या वो भी ओईटी अडॉप्ट करते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस देखते हैं? Absolutely. So OET worldwide, इस हम्म। समय more than 100 countries, where OET is accepted, where OET is being practiced by healthcare professionals, graduates, etc. हम्म। And therefore, yes, you're you're absolutely right. There are other countries outside of India, South Asia, जहाँ पे OET लोग learn कर रहे हैं, practice कर रहे हैं, and it is helping them pursue international opportunities. So that means a lot of countries have done it and they have grown. Absolutely, India yes. also does the same, it will grow the same way. Absolutely. And I believe it's a game changer. It's a total game changer in healthcare. I fully agree with you. अगर एक स्टूडेंट पहली बार ये एग्जाम दे रहा है, आपकी क्या एडवाइस होगी उसके लिए? सर, आई थिंक मेरी सबसे बड़ी एडवाइस उसको ये होगी कि आप
निशांत जी जैसे किसी समझदार इंसान से, एक्सपीरियंस इंसान से थोड़ी गाइडेंस लें कि आपके लिए क्या तैयारी का तरीका सही रहेगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस। मुझे लगता है कि कितना भी ऐप बेस्ड लर्निंग, एआई बेस्ड लर्निंग, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी, वर्क। ऑल ऑफ दैट इज वन साइड। या। बट एक इंस्ट्रक्टर लेड लर्निंग, एक्सपीरियंस्ड नॉलेज शेयरिंग, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ट्रू। ट्रू। add that to the consumer behavior in India, in a place like India where हम लोग अपने बचपन को याद करते हैं सर। 50 लोग एक टीचर पढ़ा रहा होता था उनको ब्लैक बोर्ड पे। सिचुएशन pretty much सेम ही है, राइट? आई मीन Same बहुत here. ज्यादा चेंज नहीं हुआ Exactly. है। Exactly the same. तो जिस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स ग्रूम हुए हैं, उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, आई Hmm. थिंक क्लासरूम लेड इंस्ट्रक्टर लेड क्लासरूम ट्रेनिंग उसको कभी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। Hmm. एंड देयरफॉर माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस टू पीपल वुड बी टू सर्च फॉर credible people who are able to train them well Right. and help them with their OET preparation. That's That's wonderful. number one. Hmm. I do have a couple of other things to mention here. जी। One of them is that generally इंडियन कंज्यूमर या इंडियन स्टूडेंट को ये लगता है कि वो अगर केवल प्रैक्टिस टेस्ट करते रहेंगे हम्म। तो हम्म। वो पास हो जाएंगे। हम्म। बट ऐसा होता नहीं होता है। नहीं है ही नहीं उनको ऐसा। अपनी एग्जैक्टली exactly, हम्म। उनको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। जिससे कि वो बेहतर इंग्लिश, बेहतर अंग्रेजी सीख पाएं और उसके बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को परस्यू कर पाएं। ये परफेक्ट। मेरी सेकेंड एडवाइस रहेगी। परफेक्टली एक फाइन। फाइनल एडवाइस बिफोर आई रैप माई आंसर अप। टेस्ट डे को लोग बहुत बड़े इवेंट की तरह लेते हैं और उस दिन उनको ज्यादा कॉफी पी के अपने आप को सजग रखना होता है, स्पेशली मंदिर जाके मत्था टेक कर आना होता है, वो तो ठीक है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। बट तो वो मेरी सोते नहीं, सोते एग्जैक्टली नहीं। सोते नहीं है, बिल्कुल। डिस्कशन में निकाल देते हैं पूरी पूरी रात को। हाँ। मुझे लगता है कि जो टेस्ट डे है ना, उसको बिल्कुल एक साधारण दिन की तरह ट्रीट करना चाहिए। राइट। आपके वो लास्ट के 2 घंटे की जगह रहने से या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। एक्स्ट्रा कॉफी पीने से या माथा टेक कर आने से, 5 किलोमीटर ड्राइव करके, वो भी कोई हेल्प नहीं करने वाला। एफर्ट करके कुछ हेल्प नहीं होने वाला। एग्जैक्टली exactly. काम रहिए, पीसफुल रहिए, अपना नॉर्मल दिनचर्या फॉलो कीजिए, जितना सोते हैं उतना ही सोइए, जिस टाइम पे उठते हैं उसी टाइम पे उठिए। टेस्ट के बहुत सारे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, तो चूज कीजिए एक कोई स्लॉट जो आपको सूट करता है। घर से बहुत ज्यादा दूर मत जाइए टेस्ट देने के लिए। जितना नजदीक आप टेस्ट दे पाएंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। एंड बहुत आराम से, इत्मीनान से उस टेस्ट को वैसे अप्रोच कीजिए जैसे आप किसी भी प्रैक्टिस टेस्ट को वेबर्स एडुकॉम के अंदर ट्रीट करेंगे। लवली, वंडरफुल सर, एब्सोल्युटली ग्रेट। एब्सोल्युटली मार्वलस इंटरव्यू। टाइम खत्म हो गया बट मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं अभी तक हुए। इट इज वेल, आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। absolutely great, sir. It was such a nice and a frank interview. You clarified almost every concept. मेरे पास लिस्टें आई हुई थी स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी बड़ी, पूछो सर से क्या सवाल है हमारे, उनका जवाब चाहिए। तो बहुत राइट। मजा आया सर आपसे बात करके, एंड आई होप टू हैव अ पार्ट 2 ऑफ दिस इंटरव्यू अगेन। एब्सोल्युटली वुड लव टू निशांत सर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू आई सो एम मच। होपिंग कि हमने जो बातचीत की है ये किसी ना किसी के काम तो जरूर आएगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे सर। यू टू सर, टेक केयर।